दानव को इंग्लैंड की रानी के साथ डिनर के लिए बुलाया गया। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, उसका भारी वजन सहते सहते कुर्सी लगभग टूट ही गई। सिर्फ एक साधारण डिश परोसने के लिए ही सीढ़ी की जरूरत पड़ गई और उसे दिए गए चम्मच और कांटे तलवार और फावड़े जैसे लग रहे थे। दानव ने आराम से फावड़े जैसे चम्मच से ढेर सारी ब्रेड उठाई, उसे अंडों में डुबोया और एक ही बार में निगल गया। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। रानी के इशारे पर तुरंत एक बड़ा कॉफी का बर्तन लाया गया और सीधे उसके कटोरे में उड़ेल दिया गया। शाही शिष्टाचार का पालन करते हुए उसने एक ही सांस में पूरा कॉफी पी लिया, लेकिन जल्द ही उसका स्वाद वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे समझ आया कि इंसानी खाना तो ठीक है, लेकिन उनके पेय निराशाजनक है। फिर उसने अपनी जेब से एक खास हरी घरेलू सोडा निकाली। पास बैठी एक छोटी लड़की डर से भर गई, क्योंकि उसने पहले ही उस सोडा का असर देखा था जब वह दानव के घर गई थी। इस सोडा में बुलबुले ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर जाते थे। सबको पता था कि ऊपर उठते बुलबुले डकार दिलाते हैं, लेकिन नीचे गिरते बुलबुलों से क्या होगा सिर्फ वही अंदाजा लगा सकता था जिसने इसे पहले देखा हो। लड़की कभी नहीं भूल पाई कि उस हरे सोडा को पीने के बाद क्या हुआ था, और अब दानव उसे फिर से लेकर आया था। उसने गिलासों में सोडा डाला और सबको पेश किया। शिष्टाचारवश सबने गिलास लिया और एक ही घूंट में पी गए। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे अजीब ढंग से मरोड़ने लगे। सबसे पहले एक नौकर काबू खो बैठा, फिर सुरक्षा गार्ड, और आखिरकार रानी तक उसे सह नहीं पाई। अजीब अजीब आवाजें पूरे महल में गूंजने लगीं और शाही कुत्तों को तुरंत कमरे से बाहर निकाल दिया गया। रानी ने गहरी सांस ली। आखिरकार वह राजनयिक डिनर खत्म